कैसे हैं सब जी? ख़वातीन हज़रात, ये लाज़िम नहीं कि क्रिएटिविटी आपको सिर्फ फिल्मी पर्दे, टेलीविजन या कैनवस पे नजर आए। इंसान अगर क्रिएटिव हो तो आपको क्रिएटिविटी रिपोर्टिंग में भी नजर आ सकती है। यस बट जी, कुछ रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स और पैकेजेस टिकटॉक वीडियो से ज्यादा वायरल है। और तो और इनके तो मीम्स भी बन जाते हैं बट जी। बेशक बट जी जी, हमारा भी एक ख्वाब था कि हम भी मैदान जंग में तलवार छोड़कर लाइव कवरेज करते और गली मोहल्लों में जाकर आवाम के दरपेश मसाइल उजागर करते, जिम्मेदारों से तल्ख सवाल करते। लेकिन हाय अफसोस, हमारे दौर में मीडिया नहीं था। होता भी तो कौन सा आजाद होता। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। हम पर आजादी इजहार का मुखालिफ होने का इल्जाम मत लगाया जाए और आज का सिपाहनामा पढ़कर सुनाया जाए। आज सुपर ओवर में बाउंसर्स पे लगाने आ रहे हैं ऐसा छिक्का, एक ऐसे जर्नलिस्ट जो रिपोर्टिंग तो पाकिस्तान में करते हैं लेकिन मशहूर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, स्पेशली हम साहिब मुल्क में इनकी वीडियो आती है तो वायरल हो जाती है। द वन एंड ओनली अमीन हफीज बट। वाह वाह, खुश आमदीद बट साहब। बट जी, ना तो यहाँ भैंसे हैं, ना बकरियां हैं, ना गधे हैं। अमीन हफीज रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? आप हैं, यही काफी है। आप हैं, इतने छोटा गैंडा भी है, नजले वाली पेड़ भी बैठी। ख़वातीन हज़रात, हमारी अगली मेहमान, इनके बारे में मैं यही कहूंगा कि सुपर ओवर प्लस में आज एक एक्स्ट्रा ओवर खेलने आ रही हैं। एक एडवेंचरस तो हैं ही, उसके साथ डेयर डेविल भी हैं, खूबसूरत भी हैं, स्माइल करती हैं तो पूरा का पूरा मोहल्ला कहता है हाय। उसके साथ साथ माउंटेन क्लाइंबर भी हैं, स्नोबोर्डिंग भी करती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, योगा भी करती हैं, गेंडे के साथ कराटे भी खेलती हैं। मैं सदके जाऊं बट आए हाय, जो गेस्ट आने वाला उसमें इतनी खूबियां हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा, तू जा त्यों बुला। प्लीज वेलकम आपके भरपूर तालियों में फातिमा नासिर। बूट्स आपके बड़े अच्छे हैं फातिमा, कहीं आपके अब्बा हुजूर आर्मी में तो नहीं? जी बिल्कुल थे। अच्छा जी, यादगार इनिंग तो आप हमेशा खेलते हैं, आज सुपर ओवर में क्या करेंगे? छिक्का मारेंगे या आप बॉल कराएं, हम बादशाह सलामत भी बन जाएंगे। आप चाहें तो हम गधे के ऊपर भी बैठ जाएंगे। आप चाहें तो हम गाड़ी के आगे गोरा बांध के ये कहेंगे। गोरा या घोड़ा? गोरा गोरा गोरा। अच्छा, गोरा बांध। गोरा मतलब करे ते चिड़ी बैठी। अच्छा, चिड़ी नू रोरा मारिया, चिड़ी फुर करके उड़ गई, वो वाला गोरा। अच्छा, वो वाला गोरा। कमाल की बात है जी, भट्ट साहब का इतना बड़ा करियर है और आज तक इन्होंने घोड़े को गोरा ही कहा है। वाह क्या बात है भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। भट्ट जी, इन्होंने घोड़े को गोरा इसलिए कहा है क्योंकि ये पक्के लाहौरी हैं। फातिमा, सुपर ओवर में आपको वेलकम। हेलमेट पहन के खेलेंगी या हेलमेट उतार के? छक्का उतार के। क्या बात है, वाह वाह वाह। अमीन हफीज भट्ट साहब ये बताएं। बट जी, वाह खुदा, आप भी बट, के भी बट, अमीन हफीज भी बट द हेल। आज के शो का नाम सुपर ओवर नहीं, बट सैप होना चाहिए। बट साहब, टीवी को खुदाफिज कह के यूट्यूब पे छलांग मारने की क्या वजह थी? क्या यूट्यूब पे तनख्वाह के साथ पेट्रोल ज्यादा मिलता है? बात यह है भट्ट साहब कि टीवी चैनल पे जो तनख्वाह मिलती थी और अमीन हफीज साहब जो काम करते थे, मैं समझता था कि वो तनख्वाह कम है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अब इंडिपेंडेंट अपना यूट्यूब चैनल जो है अमीन हफीज वो चलाऊं। और जब से मैंने चलाया है, माँ बच्चे को नहीं संभाल रही, ओए अन्नी पै गई। मुझे बताएं, आपने शायद कोई ऐसा काम हो जो ना किया हो? स्नो बोर्डिंग की हुई है, पैराग्लाइडिंग की हुई है, माउंटेन क्लाइंबिंग की हुई है, हॉर्स राइडिंग की हुई है, हैवी बाइक की हुई है, यहां तक कि पिंडी बॉयज ने आपको अपना ऑनररी प्रेसिडेंट भी माना हुआ है। ये बताएं, आपने कहां कहां नींद नहीं डाली?
वकालत। ये बताएं कि जहाज उड़ाती कहाँ से? मजांग तो के गड़ी शो तो गड़ी शो। गड़ी शो। जब आप जहाज उड़ा रही होती है और मौसम खूबसूरत होता है लाहौर में, तो विंडो नीचे करके अनारकली जब नजर आता है, विंडो शॉपिंग करती हैं? हाँ। है वाकई। आप बताएं कि डेयर डेविल तो आप हमेशा से रही हैं, एडवेंचरस भी रही हैं। आप वो बच्ची तो नहीं थी जो झूले से छलांग मारती थी? एग्जैक्टली सर बट साहब, आपके करियर का स्टार्ट 1982 में हुआ था, जब इमरान खान की भरपूर जवानी जवानी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के भरपूर बाल थे। बड़े ही प्यारे लगते थे। हाय हाय हाय, अगर आपने नहीं देखा ना उस दौर में नवाज शरीफ को, अच्छा। अगर उस दौर में इमरान खान को, जब सारी हसीनाएं मरती थी, नवाज शरीफ पर भी कई गुलकारा मरती थी, और इमरान खान पर तो माँ बच्चे को नहीं संभालते थे। अंधी भई हुई सी। यू मीन ब्लाइंड वुमन लाइंग ऑन द स्ट्रीट है जी। इसका मतलब है 1982 में आप तो वाकई इमरान खान और शरीफ ब्रदर से सीनियर हुए। देखिए जी, सीनियर जूनियर कोई नहीं होता प्रोफेशन में, बस जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे वही सीनियर होता है। क्या? लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ साहब की जो भरपूर जवानी थी, सियासत में जो उनका रोल था, इमरान खान साहब एज ए प्लेयर। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का क्या रोल था? एग रोल? वो सूबाई वजीर खजाना होते थे। आए वहां होते थे, इसलिए तो खजाने खाली हो गए हैं। आपका मतलब है कि वो साथ ले गए थे? मेरा ख्याल है कि वो साथ लेके वापस आके फिर साथ ले गए थे। आना जाना लगा रहता है। आना जाना लगा ये रहता है। बात किसी को ना बताना। नहीं, किसी को नहीं बताएंगे। सेंसर, आवाज हल्की कर ले। बट साहब, आपको तो याद होगा कि 1985 में जो नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए थे, वहीं से हमारी जो प्राइम अभी आपको पॉलिटिशियन नजर आ रहे हैं, उनका जन्म वहीं से हुआ था। तो आप 1985 में क्या करी थी? मैं पैदा भी नहीं हुई थी। आप तो उस वक्त चूल्हे में भी नहीं थी, इसका मतलब है बहुत ही छोटी हैं। खुदा, अगर बात ये चूल्हे तक ही महदूद रहे तो अच्छा है। हमें तो डर है कहीं फातिमा नासर डोली से समर साट लगाकर बाहर ना आ जाए और पैसे लूटने लग जाए। कुछ कहना चाहेंगे आप इनको? बादशाह सलामत, आपने कभी एक्सरसाइज की है? आपके साथ करूंगा ना। अच्छा, ऐसी बात है, आइए जरा 2 पुशअप्स लगाए हमारे अरे साथ। हाँ, है ना, एक्सरसाइज आपने साथ करनी है। शाबाश, आए। अगर आप कहें तो मैं इसको 2 पुशअप लगा दूं। चले चले चले, बादशाह सलामत आए, शाबाश। 2 डंड लगाने। 2 डंड। हाँ जी, लो, इतनी कौन सी? चले। 1 और 2, ये ठीक है। पुशअप्स पुशअप्स पुशअप्स। पुशअप्स, ये लो फिर जी, चले, रेडी? लगा लिए, ठीक है। खातिन और आजाद भट्ट साहब की ब्रेकिंग न्यूज। मेजबान अहमद अली भट्ट और किरण भट्ट के साथ फातिमा नासर ने जो शिकार किया है गैंडे का, हम बात करते हैं कि गैंडे की अपनी हालत कैसी है। जी गैंडा जी, इतनी हसीना ने आपका शिकार किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, हर कामयाब बादशाह के पीछे लंबे बूट होते हैं। प्रोग्राम सुपर ओवर के साथ अमीन हफीज, समा न्यूज, लाहौर। ये चलो चलें, आए जी, आए, प्लीज प्लीज। क्या ब्रेकिंग न्यूज दी है भट्ट साहब आपने, और क्या गेंडे की जुबानी आपने सुनाई है। सूजी हथनी का भी आपने इंटरव्यू किया है, गायों का भी किया हुआ, हिरन का भी किया हुआ, मुर्गी का भी किया हुआ, तो आपने आज सुपर ओवर के गेंडे का भी इंटरव्यू कर लिया। क्या बात है सर आपकी? बस यही एक रिकॉर्ड रहता था, अन्नी पाती है। फातिमा, मुझे बताएं, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, मोटरसाइकिलिस्ट, माउंटेन फ्लाइंग, उसके बाद और क्या क्या? Jiu-jitsu, tennis, cycling, national swimming, national shooting, also scuba diving, and और एक्टिंग। दम मस्तब में आपने हमारी जो हीरोइन थी अमर, उसकी आपने बेस्ट फ्रेंड का किया था। हालांकि मेरा ख्याल है अमर को डायरेक्टर होना चाहिए था, आपको हीरोइन होना चाहिए था। थैंक यू। तो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे ख्याल से वो अमर ने लिखी थी और उसके लिए अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स जो सूट किए, तो मगर कैमरे के सामने जब आई तो डर लगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वाह वाह वाह, डर इनको तो लगता है। क्या यार, ये डर ही नहीं लगता इसको। आपसे डर नहीं लगता, महंगाई से लगता है। सब कुछ आपने 14 साल की थी तो आपने करना शुरू कर दिया। और आपको बताऊं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी 14th
जब वो अपने 14 साल के थे तब उन्होंने वर्ल्ड कॉन्कर करना शुरू किया था। और सन ऑफ सॉइल महाराजा रंजीत सिंह ने भी 14 साल की उम्र में दुश्मनों के दांत खट्टे करना शुरू कर दिए थे। कहीं इंस्पिरेशन वहां से तो नहीं आ रही? बस ऐसे ही उन्हीं के नक्शे कदमों पे हूँ। अच्छा, कुछ पता नहीं। बट साहब, रिपोर्टिंग में इतने क्रिएटिव आइडियाज कहां से आते हैं? भट्ट साहब, अगर आप काम करते वक्त सिर्फ तवज्जो अपने काम पे रखें और साथ स्टडी भी करें, इधर उधर दाएं बाएं जरा देखें, तो आइडियाज आ ही जाते हैं। अभी जब पेट्रोल महंगा हुआ तो लोग रो रहे थे कि पेट्रोल नहीं मिल रहा। अमीन हफीज साहब ने क्या किया? क्या? मैंने उसी की अक्कासी की, एक गाड़ी ली, उसमें एक फैमिली मैंने बिठाई, उसके आगे मैंने घोड़ा बांध दिया और घोड़े के ऊपर मैं टाई पैंट कोट लगा के खुद बैठ गया और मैंने क्या कहा कि लाहौर की लड़कियां लाहौर की सड़कों पर पेट्रोल ना होने की वजह से अपनी गाड़ी घोड़े के साथ बांधकर चलाने पर मजबूर हैं। फातिमा, मुझे बताएं, इतनी एक्टिविटीज के लिए जाहिरी बात है आपको किसी ना किसी स्पेशलिस्ट की तो जरूरत होती ही होगी, तो इतनी ज्यादा कोचेस के लिए फॉरेन फंडिंग आपके यहाँ तो नहीं हो रही कहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहाँ से अफोर्ड करती हैं? कमाती हूँ, लगाती हूँ। कमाती हैं तो लगाती भी है ना। वाह। एक मिनट, आपको मैंने कहीं देखा है? और इंटरनेशनल इवेंट पे देखा होगा। जी नहीं, आप शाहपुर कांजरा की बकर मंडी में बकरे तो नहीं बेचती थी? और मैं बकरे नहीं बेचता, बस इको ही रह गया। असल माई सेल्फ मार्क टेली किसे देना बेली फ्रॉम BBC। चैनल आपका BBC, लेकिन लहजा आपका बड़ा पहाड़ी सा लग रहा है। एक्चुअली पहले मैं साउथ एशिया का ब्यूरो चीफ सा, फिर मैं वेख्या पंजाब के सियासी हालात बड़े गर्म ने, आंख लगी पई गई, फिर मैं क्या मैं इत्थे दा ब्यूरो चीफ बन जावां। अगर मैं न्यूज़ की दुनिया च नवा ट्रेंड ना लियांदा ते मैनू कच्चे दे इलाके च सुट देण गई। ओके ओके, आपको भी मैंने कहीं देखा है। हम हैं न्यूटन पार्टिकल, समझ में आई? आप जहाज उड़ाती हैं, आप जहाज उड़ाती हैं, बादशाह धूल उड़ाता है, पूरा मोहल्ला इसका मजाक उड़ाता है, ये पतंग उड़ाता है, बड़े बड़े सियासतदान बाहर जाके पाकिस्तान का पैसा उड़ाते हैं। अच्छा है, मेरा अजीब मसला है, जब मैं नून लीग की सपोर्ट करता हूं तो PTI वाले बोलते हैं लिफाफा पकड़ा है, जब PTI की सपोर्ट करता हूं तो नून लीग वाले बोलते हैं लिफाफा पकड़ा है, और जब मैं लिफाफा पकड़ता हूं किसी को नहीं पता चलने देता। अच्छा है, अच्छा है। एक मिनट, आप दोनों का तो मुझे पता लग गया, ये साहब कौन है? किसने हमारे शाही किले को स्पोर्ट्स स्टेडियम बना दिया? तहकीकात की जाएगी, सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। कैमरामैन नामालूम के साथ मैं हूं आपका अपना छोटा अमीन हफीज। भट्ट साहब, मुझे अगर आप इजाजत दें तो जो ये वाकया हुआ था मैं आपको बताऊं। जी जी। आपको पता है शाही किला इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट है, वहां पर ना कोई शादी हो सकती है ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। जब हो गई तो अमीन हफीज को कहा गया कि आप इस इवेंट को कवर करें। अच्छा। तो जब मैं वहां पर गया तो मैंने तसव्वुर में किया कि फर्ज करें ये मुगलिया दौर है, बादशाह सलामत बैठे हुए हैं और उनको पता चल गया है कि उनकी इजाजत के बगैर किसी ने यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की हैं। तो अमीन हफीज साहब ने इस बादशाह सलामत वाला नहीं, असली बादशाह सलामत वाला गेटअप बनाया, पीछे उसी तरह दरबान भी खड़े किए जो बाअदब थे। तो फिर मैंने कहा किसने हमारे शाही किला को स्पोर्ट्स स्टेडियम बना दिया, तहकीकात की जाएं। और यूं भट्ट साहब मैंने तलवार निकाली, जोर से शां करके तलवार निकाली और मैंने कहा सजा मिलेगी। अमीन हफीज को जिंदान में डालकर फातिमा को शीश महल में मधु किया जाए। वाओ, बादशाह सलामत है, खबीस महल तुझी कदों बनाया। नहीं नहीं, है तो वो शीश महल, इसको देखने के बाद खबीस महल लगता है। अमीन हफीज साहब, आपने बताया ही नहीं कि अब आप साशे पैक में भी ये दस्तयाब हैं। आपको पता ही नहीं, ये पाकिस्तान है, यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। छोटा शकील का तो हमने सुना हुआ था, लेकिन ये छोटा हफीज कहाँ से आ गया? भट्ट साहब, असल में अमीन हफीज साहब का मीडिया इंडस्ट्री छोड़ने से रिपोर्टिंग में बहुत बड़ा खला आ गया था, मैं उसे पूरा करने आया हूँ। तो फिर कम से कम 3 तो लेके आना ताकि खिला पूरा हो। ओहो मेरी जान, खला एडा भी छोटा नहीं सी जेड़ा तू पूरा करना आ गया।
असल च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਮੀਨ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ वैसे मैंने इनको पहचान लिया आपको। आप बकर मंडी में जाके कुर्बानी के बकरों को वर्गलाते हैं, कई बकरियों के घर उजाड़ दिए आपने। आपको पता नहीं, जब एक बहुत बड़ा कट्टा आया कुर्बानी का, वो रहा पर वो रहा तो मैंने उनसे पूछा कि आप लाहौर आए हो, आपको लाहौर कैसा लगा? तो उसने मैं करके आवाज निकाली। मैंने कहा ये कह रहे लाहौर अच्छा लगा। मैंने कहा आपके गांव का चारा अच्छा था या लाहौर के दही भल्ले मजे के हैं? तो कट्टे ने कहा कि मुझे दही भल्ले अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा देखिए, लाहौर की मंडी में आने वाले कट्टे और बकरे लोहरी खाबे शौक से खाते हैं। फिर हसन निसार साहब ने कहा, "होय, होय, जो कट्टी कट्टा निकालना है निकाल लो।" ये सियासतदानों के बारे में कहा था, बकर मंडी के जानवरों के बारे में नहीं कहा था। ਅਸਲ ਚ ਮੈਂ ਬਾਟਚੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਹ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। अच्छा ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ करना चाहना वा। ओ, इसके पैसे बीबीसी दे रहा है आपको? नो केबीसी। फातिमा, मुझे बताएं कि आपके साथ एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट हुआ था जब आपने पहली दफा पैराग्लाइडिंग की थी, वो जरा मुझे बताएं। जेलम के पास से एक दरवाज़ा नाम की हाइट है। अच्छा तो मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा आपने इस पहाड़ से भागते हुए जाना है और हाइट अटेन करनी, जस्ट गो फॉर पैराग्लाइडिंग में जंप ऑफ द माउंटेन। और जो उसने कहा आपने कर दिया? मैंने कर दिया। मैंने अपने पैराशूट पकड़ा और मैं भागी हूँ और मुझे जैसे ही विंड का लिफ्ट मिला है मैंने छलांग मार दी। हाँ हाँ हाँ, तो आपने कहा हवा आवे उड्डी उड्डी जा। फिर ऐसा हुआ कि बस इसी तरह ग्लाइड करते हुए मैनूवर्स करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी ना हाइट कम भी होती जा रही है और प्रेशर भी कम है। तो मैंने लैंड करना था राइट साइड पे और मैं चली गई थी लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे दरख्त थे, आप नीचे ज्यादा आ गई? बिल्कुल। तो आई हैड नो चॉइस, तो मैंने एक दरख्त के अंदर लैंडिंग कर दी। आई क्रैश्ड इनटू अ ट्री बिकॉज अगर वो ना मैं करती तो शायद मैं दरख्तों से खुद ही टकरा जाती और मुझे जिस्मानी चोटें और नुकसान हो जाता। अच्छा, तो आप बच गई? बिल्कुल, मैं दरख्त से लटक रही थी। वाकई भट्ट जी, ਜਦੋਂ फातिमा जी ਉੱਥੇ ਲਮਕ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ फल मेरी चोली च डिगे। उसके बाद सारे सब्र करके घर चले गए। घर पे जाके कहने लगे लोगों ने ऐसी बात बनाई है, सब्र का फल मीठा होता, कोई नहीं होता। अमीन हफीज साहब, एक बात करनी थी। अभी 2 दिन पहले ये बादशाह भैंस चोरी करके खाली करके बाहर फेंक दिया, तो ये भैंस चोरी होना बंद नहीं होगा? आप घबराइएगा नहीं। अच्छा। महकमा लाइफ स्टॉक ने अब जानवरों को नंबर प्लेट लगानी शुरू कर दी है। अब आप चाहें तो अपनी गाय, भैंस, बकरा, बकरी को नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। जब नंबर प्लेट लगा होगा तो फिर आप मुकदमा भी दर्ज करवा सकेंगे। देख लें आगे कहीं पेट्रोल डालने का सिस्टम भी ना आ जाए। यार मैंने तो यही बड़ी खुशी है कि बादशाह ਨੂੰ भी नंबर प्लेट लग जाएगी। अगर उनको सिग्नल तोड़ने पर चालान आ गया तो कोई मसला तो नहीं होगा? आप भी घबराए मत, सड़क पर जो सिग्नल लगा है वो कैमरा खराब भी हो सकता है। बट सर चोर सोच अच्छा दसिया जी। श्रीलंका श्रीमाले, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जानी उई जानी उई। लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी की तेरा मुझे में चाव च डूबी होई बाकर हानी। खादिम आजाद एक छोटी सी श्रीलंका के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। विल बी राइट बैक। सॉरी पावे। श्रीलंका के अलावा भी बड़ी थी। ओह एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। जी फातिमा, मुझे बताएं आप कभी श्रीलंका गई हैं?
नहीं, मेरी बहन गई है। आप ना जाइएगा क्योंकि श्रीलंका में ऐसे गंडोए मिलते हैं। सन ऑफ गॉडफादर, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे लोग सारियां भैना भिरावां नूं इस्लाम होवे, यहाँ तक कि बुजुर्गां ने तो भाइयां नूं इस्लाम होवे। लारी वाला है जी कुछ देर खोलोवेगा, सपा वाला बाबा तो सुन नहीं आते होवेगा। आई एम चीफ सिक्योरिटी। चल मन होए थे ला दे। 1 लीटर तेल पाया तुसी दोवां ने इंज ही साड़ लेना है। यारो यही सिक्योरिटी है किस्मत से जो मिली है। यारो यही सिक्योरिटी है किस्मत से जो मिली है। जब संग चले जब तंग करे जीने का है मजा। यारो यही सिक्योरिटी है किस्मत से जो मिली है। अरे नामुराद, जिसे तू सिक्योरिटी कह रहा है, ये सिक्योरिटी नहीं बल्कि सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा है जो मुझे जीजा कहता है वो बादशाह का बच्चा है। मैं क्या भट्ट जी एडी सोनी सिक्योरिटी होवे ते हर सियासतदान यही डिमांड करे कि मैं ए सिक्योरिटी लेनी है भाई, ए सिक्योरिटी लेनी है। ऐसी कट्टी लेनी है भाई, ऐसी कट्टी लेनी है। खट्टी। सन ऑफ गॉडफादर ने एक सेकंड हैंड चैनल ले लिया है। अब इस चैनल के लिए इनको एक अच्छे चीफ रिपोर्टर की जरूरत है। इसको कहो चैनल बैच के एक नया जूता ले ले। सन ऑफ गॉडफादर को चीफ रिपोर्टर के ओहदे के लिए अमीन हफीजी चाहिए, वो भी जिंदा। बेहोश होवे तभी चल जाएगा। वो जिंदा ही ले आऊंगी, आपकी बो से वो बेहोश हो जाएगी। अमीन हफीज कभी ड्रग्स डील की लाइव कवरेज करेंगे और कभी कसिनो में जुआ हार के रिपोर्टिंग करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स अमीन हफीज साहब की तनख्वाह $50,000 और 200 किलो पेट्रोल और हुक्के दा पानी। तुम 2000 किलो पेट्रोल और 2000 लीटर सब्जी भी दे देना। और पेट्रोल लीटर में होता है। आप सन ऑफ गॉडफादर का मजाक मत उड़ाएं। आप सन ऑफ के बीच में ना आए। भट्ट साहब, $50,000 ऊपर से 200 लीटर पेट्रोल और हुक्के दा पानी, तो क्या सोचा आपने? मेरा ख्याल है सब्जी दालां भी शामिल कर दियो, घ्यो भी शामिल कर दियो, क्योंकि महंगाई बड़ी हो गई है। इन्हां चीज़ां दी भी नाल जरूरत होगी। He's saying put vegetable, Okay. put some oil, put some powder on your face, and then we talk. Oh no, मैं कहता हूँ इन्हें लंगर क्रेडिट कार्ड ले देते हैं ताकि खाते रहे पीते रहे। What? Number not cut. अमीन हफीज दी भी डील करवा ते फातिमा नासिर ने भी लास वेगास से जस्ट बिठा। हाँ भाई, कह रहे हैं आप भी हमारे साथ जाएं जहाज में। एक शर्त पे, जहाज में उड़ाऊंगी। Oh, she will fly plane. Oh yeah. You Okato bar plane. No, everything no. पहले भी इन्हें किक्कर च मारता सी, और बाद के बंदे भी लत्ता च मारता सी, फिर टांगे च मार के वापस आ गई सी। मैं इधर जाते नहीं बैठांगा। ओ एवें डर रहे हो सन ऑफ गॉडफादर, ऐद की पीपल च नहीं मारेगी, किसी पीपल नाल फंसेगी। फातिमा, मुझे ये बताएं कि आपने जितने स्टंट्स किए हुए हैं उसके अलावा जितने आपने एडवेंचर्स आज तक कर लिए हैं, उसके हिसाब से तो आपका जैकी चैन के साथ रिश्ता होना चाहिए या तो ड्वेन जॉनसन के साथ। लेकिन बट हु डू यू प्रेफर? हाँ जी, रिश्ते के लिए कौन होना चाहिए फिर? बस इंसान होना चाहिए। भाई जाहिर बात है, किसी लंगूर से थोड़ी कराएंगे। मुझे बताएं उसमें क्या हाइट, लंबी? मेरे से लंबा ही हो। ओके, वेल बिल्ट। क्या? ओके, वेल बिल्ट भी होती चाहिए। इंग्लिश आनी चाहिए या देसी? बोलने का तरीका आना चाहिए। बोलने का तरीका आना चाहिए। हांडी पकाए या आप पकाएंगी? दोनों। क्या जरा ओपन माइंडेड होना चाहिए या कंजर्वेटिव? आई थिंक ऑफ कोर्स ओपन माइंडेड। बिजनेसमैन होना चाहिए या कोई डॉक्टर या इंजीनियर? खुले दिल वाला। खुली जेब वाला, इसका मतलब। अच्छा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस इज्जत खराब करने वाली नहीं है। मिल जाएगी, जरा सबर कर। ओ ते वेखना पानियां च उतर जांदी है, दौड़ा ला लेंदी है, जहाज तो छाला मार लेंदी है, पहाड़ां ते चढ़ जांदी है। वैसे एक बारी मैनू काम पिया सी, इहदे पहाड़ ते चढ़ गई सी। शादी कैंसिल, घर पे तो रहेगी नहीं, बाहर ही घूमती रहेगी, दफा करो। ऐसे बात तो ठीक है कि आपके ऊपर वो नहीं दिखाए मैंने मार दिए, कहते कुड़ी बाहर रहेगी, घर का कौन ख्याल करेगी?
तो वाकई ये हिसाब होगा 50-50। 50-50। अम्मा शादी पे ज्यादा जोर लगा रही हैं अब्बा? फिलहाल तो कोई नहीं, दे आर वेरी सपोर्टिव इन एवरीथिंग आई डू। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾਓ ਦੀ ਅੰਮੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਬਟ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ फातिमा, खुदा अगर आप हमें पहले मिली होती तो जोधा बाई अभी तक वेटिंग लिस्ट में होती। हम फातिमा के साथ फिलिपाइन के समंदरों से मोती निकाल रहे होते। ओ वाह वाह खुश किया है मोती दिया। अदब अमीन हफीज साहब, आपने हमारी जाओ होशमत के किस्से तो सुने होंगे, आज हमारी फनकाराना सलाहियतें भी मुलाहिजा फरमाएं। थेवा मुंदरी दा थेवा, थेवा मुंदरी दा थेवा, महंगाई ये बड़ी जानलेवा, इकोनॉमी बचाउण वाली ए जान साडी जान वाली इकोनॉमी बचाउण वाली ए जान साडी जान वाली। कोई तिलवे मुखड़े दा तिलवे, कोई तिलवे मुखड़े दा तिलवे, जान कट लेंदा बिजली दा बिल, ए पूरी कदी होई भी नहीं तेरी मानदा कोई भी नहीं। हाय हाय ए पूरी कदी होई भी नहीं तेरी मानदा कोई भी नहीं। बहरान है बहरान, बहरान है बहरान, इको दिद फड़ी बैठक पताने, असम्बलियां तोड़ दे के सानू छोड़ दे, असम्बलियां तोड़ दे के सानू छोड़ दे। सरदारी सब पे भारी, सरदारी सब पे भारी, कर लेंदा मिंबरां दी उशियारी, के पार्टियां तोड़ देंदा ते इत्तेहादी जोड़ लेंदा, के पार्टियां तोड़ देंदा ते इत्तेहादी जोड़ लेंदा। ए थेवा मुंदरी दा थेवा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे थे हाथी मेरा साथी सुपर। नहीं, मैंने भी एक दफा पैराग्लाइडिंग की थी, वो पैराशूट ही फट गया था। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर। भट्ट साहब, कभी ऐसा हुआ है कि बारिश में रिपोर्टिंग करते हुए भाभी ने फोन करते कहा हो, तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए? इसीलिए तो मीन हफीज साहब उसको टाटा बाय बाय कह के बेगम के पास आ गए। बाबा मुझे बताएं, ये हैवी बाइक का शौक कहां से आया? इंस्पिरेशन एंजेलिना जोलीन से ली, या लारा क्रॉफ्ट, या फिर जॉन इब्राहिम धूम? महंगे पेट्रोल से। अमीन हफीज साहब, शाही किला में होने वाली खिलाफ वर्जियों के साथ अगर आप रोशनी न डालते तो हम अनारकली के साथ वाली दीवार में आपको चुनवा देते और ठेका किसी अच्छे कारीगर को देते। भट्ट साहब, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं। मुगल आजम दिल्ली दोस्ती बस के बगैर लाहौर आ चुके हैं, इस पे कोई अच्छा सा पैकेज तो बनाए। अमीन हफीज साहब ने कई पैकेज बनाए हैं, गाय भैंसों के बनाए हैं, गधों के ऊपर भी बनाए हैं, बकर मंडियों में भी जाके बनाए हैं। अभी हम देखते हैं कि बादशाह सलामत के बारे में हमें जो पैकेज बनाना है, मैं ज़रा पहले कोई जायज़ा मुहिम ले लूं, ये देख लूं कि बादशाह सलामत दोंदा है या चोगा। बस अमीन हफीज साहब रहने दो, बादशाह असल च दोंदा है, सारी सारी रात रोंदा है,
कोठा ਇਹਦਾ ਛੋਂਦਾ ਹੈ मेरा मुंह ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कोई माने ना माने, बादशाह खीरा है, अपनी जात में एक हीरा है, अच्छा है, अच्छा है। आप सबके अंदाजे गलत साबित हुए हैं। बादशाह सलामत के दांत असली नहीं नकली हैं और उनमें भी कीड़ा लगा हुआ है। अच्छा, तो बादशाह सलामत को ये कीड़ा हर वक्त तंग करता है। जवाब दुरुस्त हुआ। छोटी ईंट का ये अमीन हफीज आपका हुआ। कैमरा पर्सन फातिमा नासिर के साथ मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज। क्या बात है जी, वाह वाह। यहां भी आपने भाट साहब 10 आउट ऑफ 10 नंबर लिए हैं। और क्या रिपोर्टिंग की आपने बादशाह सलामत पे। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे। हम आपको कुछ तस्वीर कुछ क्लिप्स दिखाएंगे और पूछेंगे कब कहां और कैसे। हाँ, क्या बात है। ये वाकया कहां का है भाट साहब, कब कहां कैसे? ये देखें जी, रिंग रोड के ऊपर गवर्नमेंट ने ओवरहेड ब्रिज बनाया कि वहां पर कोई इंसान सड़क क्रॉस ना करे कि रोड एक्सीडेंट हो सकता है। ओवरहेड ब्रिज बना दिया, फुट ओवर ब्रिज। अब ये जो फुट ओवर ब्रिज है ये इंसानों के लिए बनाया, इंसान इस्तेमाल ना करें और गाय भैंसे इस्तेमाल करें और वो गाय भैंसे यूं ऊपर जाएं और यूं नीचे आएं और गिरे भी ना। तो क्या मीन हफीज ऐसी भैंस से ये ना पूछे कि आप पुल उतर कर आई हो, आपको ये काम आसान लगा है या मुश्किल? और वो मैंने साथ ही माइक ना उसके मुंह पे मार दिया तो भैंस ने अपनी मखसूस आवाज निकाली बैं। तो मैंने फौरन उसका तर्जमा किया कि भैंस ये कह रही है कि किसी भी जानवर के लिए पुल चढ़ना या पुल उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम है। मैं कह रांझे ने 12 साल मੱਝਾਂ ਚਰਾਈਆਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ आई। तुसी केड़ी हीर दे चक्कर च सीख ली जुबान? देखिए जी, आप कोई काम भी तवज्जो से करें और नेक नीति से करें तो जो भी करें शाबाश मिल ही जाती है। भाई रांझे की जहां बात हो रही है तो फातिमा आपको लाइफ पार्टनर रांझा टाइप चाहिए या रोमियो? रांझा चलेगा। रांझा हाजिर है, भैंस भी हाजिर है, निकले क्या हम लोग? चले। लोग अपनी शादी पे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाते हैं, अदाकारों को भी बुलाते हैं, पांडा पे आ जाते हैं। लेकिन हामिद मीर साहब ने स्पेशली आपको अपनी बेटे की शादी पे वहां भी पीटीसी करने के लिए कहा, वो जरा बताएं। देखिए जी भट्ट साहब, हामिद मीर के बेटे की जब शादी हुई तो उन्होंने मुझे कान में कहा कि अमीन हफीज आपका पीटीसी का एक मखसूस अंदाज है, यहाँ पर भी जरा आप ये वो बात कह दें। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैं क्या हामिद मीर के बेटे की शादी है, चचा भी मौजूद है, ताया भी मौजूद है, मामू भी मौजूद है, खाला भी मौजूद है, पुफ्फियाँ भी मौजूद हैं और ये सारी बारात कैमरामैन और दूल्हा दुल्हन की मौजूदगी में मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं जी। ये कहाँ की तस्वीर है? ये हॉपर ग्लेशियर की है। हॉपर ग्लेशियर। और यहाँ क्या टेम्परेचर था? -26। और कितनी लेयर्स आपने पहनी हुई थी? मैंने 3। आपका ग्रुप कितने लोग थे? ग्रुप में हमारे 10 थे। दरअसल ये सीन इस तरह से था कि हमने अपनी यहाँ पे ट्रेनिंग कर ली थी। अब दूसरी ओर पे मेरे सर थे और वो आइस क्रूज निकाल रहे थे, तो मैं आइस क्लाइंबिंग करके ऊपर चढ़ी थी। अब मैंने कहा था सर मैं भी मदद करती हूँ, तो मैं एक एक निकाल के ना आगे जा रही थी। तो यहाँ सर्वाइव करना कितना मुश्किल है? जब तक आप चलते रहोगे तब तक आप सर्वाइव कर रहे हो, आप रुकते हो तो फिर मसला होना शुरू होता है। तो यहाँ पे भी जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो हमें बाकायदा गर्मी लग रही थी अपने कपड़ों में। अच्छा। और हमें अपनी एक्स्ट्रा जैकेट्स उतारनी पड़ी थी। लेकिन जहाँ हम रुकते थे हमें सर्दी फिर महसूस होती थी। जो पानी की बोतल रखी थी वो भी जम जाती है 5 मिनट के अंदर। तो ये हालात थे वहाँ के। हाय, तो वहाँ तो कोई भी जुगत मारे ठंडी होती है। ये अगली तस्वीर की तरफ। अरे ये वो तस्वीर है जिसको हर माँ देख के कहती हाय तू टिक्के क्यों नहीं बहंदी, ये कहाँ से छलांग मारी है? ये पदाना विलेज है हमारे यहाँ बरकी में, एंड पे जाकर आता है, जवाला सिंह का हवेली है।
और नीचे पूल था? नहीं, नीचे गोबर थी। नीचे गोबर थी और आपने छलांग मार दी? ये जो मैंने छलांग मारी है, ये कोई बीच में एक्चुअली 5.5 या 6 फुट का गैप था और मैंने उस साइड पे जाना था, तो वहां से जब वापस आई थी तो मेरे दोस्त ने तस्वीर ली थी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका दिमाग खराब है, ये क्या हो रहा है? 5 फुट छलांग मार दी यार। भाई जज्बात कंट्रोल कर, होस्ट बनना है तू ते मामा सौरा बन रहा है। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके बाथ टब में है ना? नहीं, ये आपने अंडर वाटर जाके पानी के नीचे, ये कहाँ है? ये खानपुर डैम है। वेरी नाइस। और ये कितने आप फीट गई बिलो? ये मैं गई थी 18 मीटर। नहीं तो फातिमा, जब आप समंदर की तह में जाती हैं तो कभी मेरी फुफ्फियां बिलू वेल और अंबर वेल नहीं मिली? कभी मिली तो उनके बेटे का पूछ लूंगी। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਅੰਬਰ ਵੇਲ ਤੇ ਬਲੂ ਵੇਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ। बट साहब ये जो है ना सन ऑफ गॉडफादर जी, ये भी 9 घंटे पानी में रहा, 2 मिनट और रहता ना मर जाता। इसके बाप ने बहुत मारा, बोले 2 मिनट रुक नहीं सकता था तू। मेरे ताया जी ने 6 घंटे पानी च रह के रिकॉर्ड कायम किया सी, फौत हो गए सन। जाने से पहले सन ऑफ गॉडफादर जरा रक्स पेश करें। आंदा तेरे ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਵੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਏ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਏ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਟੰਡਣ 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 ਪੀਪੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਸੀਟ ਕੇ, ਹਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਸੀਟ ਕੇ, ਹਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ। ਓ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਏ ਖਿਆਲ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਵੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਏ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਏ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। श्रीलंका श्रीलंका श्रीबारे श्रीलंका श्रीबारे